मुझे लगता है कि आदेश गुप्ता को अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए, नहीं तो चिराग दिल्ली गांव में आ जाए, वहां पे कई लोग उनका मुफ्त इलाज करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अगर उनको लगता है कि वहां पे भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं तो उनको अपना इलाज कराना बहुत जरूरी है। देखिए, कहीं भी आपको पता है अतिक्रमण कहीं भी होना, कहीं भी हो, जहां पर भी बांग्लादेशी रोहिंग्या रहते हैं और वो देश को, दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं, वहां हर जगह अतिक्रमण बुलडोजर चलना चाहिए। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ अतिक्रमण की कार्रवाई के लिए निकला नगर निगम का बुलडोजर अब ऐसे इलाकों तक पहुंच गया है जहां पर दिल्ली के लोग ही रहते हैं। और अब इसको लेकर विपक्षी दल लगातार भारतीय जनता पार्टी, जो कि एमसीडी में सत्ता पर काबिज है, उस पर तीखी बयानबाजी कर रही है। यहां तक कि आम आदमी पार्टी के नेता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को ये तक कह दिया कि वो अपने दिमाग का इलाज करा ले, नहीं तो लोग उनके दिमाग का इलाज मुफ्त में कर देंगे। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। 20 अप्रैल से लगातार दिल्ली के अंदर नगर निगम बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा है। जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, अतिक्रमण के खिलाफ निगम का बुलडोजर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जा रहा है। और इसको लेकर दिल्ली में जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो अपनी अपने तरीके से अपनी अपनी राजनीतिक बयानबाजी को अंजाम दे रहे हैं। बात अगर भारतीय जनता पार्टी की करें तो बीजेपी की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया था 19 तारीख को, याद कीजिए 19 अप्रैल को दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता 19 अप्रैल को एक पत्र लिखते हैं एमसीडी को, जिसमें वो ये डिमांड करते हैं कि जो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है, उनके खिलाफ निगम का बुलडोजर चलना चाहिए, उनके खिलाफ निगम कार्रवाई करेगा और निगम को कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह का एक पत्र उनकी तरफ से लिखा जाता है। 19 तारीख को वो पत्र लिखते हैं। 20 तारीख को नगर निगम, जी हाँ, नगर निगम का बुलडोजर जहांगीरपुरी में पहुंच जाता है कार्रवाई करने के लिए एनक्रोचमेंट के खिलाफ। और इसके बाद हमने देखा कि 20 अप्रैल को किस तरह से जहांगीरपुरी में नगर निगम का बुलडोजर चला। 20 तारीख से लेकर अब तक लगातार हर दिन नगर निगम का बुलडोजर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाता है और वहां पर एनक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम देता है। लेकिन अब आपको ये बता दें कि जो बुलडोजर की कार्रवाई रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ शुरू हुई थी, वो अब दिल्ली के आम नागरिकों तक पहुंच रही है जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है, और उन्हीं के अतिक्रमण के खिलाफ अब ये कार्रवाई का बुलडोजर चल रहा है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता को लेकर एक तीखा बयान दिया है। उन्होंने ये तक कह दिया है कि आदेश गुप्ता, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका दिमाग खराब हो चुका है और उन्हें अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, सौरभ भारद्वाज ने आगे ये भी कह दिया कि कई लोग हैं जो उनके दिमाग का इलाज मुफ्त में कर देंगे। क्या कुछ कहा है सौरभ भारद्वाज ने आदेश गुप्ता के लिए, वो सुनिए। मैं एमसीडी का एक ऑफिस का ऑर्डर लेके आया हूं, डिमोलिशन का ऑर्डर, जिसके अंदर इन्होंने एक एक्शन प्लान बताया है, एक्शन प्रोग्राम विद इफेक्ट फ्रॉम 4 मई 2022 से 13 मई 2022 फॉर रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट्स इन वेरियस लोकेशंस इन साउथ दिल्ली अंडर साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अब मैं आपको उस जगह के नाम बताऊंगा। मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल रोड, मालवीय नगर। मैं जानना चाहूंगा आदेश गुप्ता से कि यहाँ पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहाँ रहते हैं, मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो रोज जाता हूँ यहाँ पे। दूसरी जगह लिखी है कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, गौतम नगर, पीवीआर साकेत डी ब्लॉक। अब पीवीआर साकेत डी ब्लॉक के अंदर भी अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं तो मुझे लगता है आदेश गुप्ता को अपने दिमाग का इलाज करा लेना चाहिए। अब जरूरत आ गई है। यहां तक कि इसके अंदर एक जगह का नाम लिखा हुआ है जहां मैं खुद रहता हूं, जो मेरा गांव है, जहां पे मैं पैदा हुआ और बड़ा हुआ, चिराग दिल्ली गांव, साउथ दिल्ली का, जहां पे जाट और ब्राह्मण आबादी है। कोई भी पत्रकार जाके वहां पे पता कर ले, ये दो जातियां वहां पे जनरली रहती हैं। उसका नाम इन्होंने डाला हुआ है चिराग दिल्ली मेन रोड। मुझे लगता है कि आदेश गुप्ता को अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए, नहीं तो चिराग दिल्ली गांव में आ जाए, वहां पे कई लोग उनका मुफ्त इलाज करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अगर उनको लगता है कि वहां पे भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं तो उनको अपना इलाज कराना बहुत जरूरी है।
आगे लिखा है अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन, D1 D2 मार्केट वसंत कुंज, यहां पे रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं। MG रोड CDR चौक छतरपुर, बीकाजी गामा प्लेस मेट्रो स्टेशन एंड सराउंडिंग एरियाज। अब बीकाजी गामा प्लेस में भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहने लगे। ये आदेश गुप्ता रहते भी हैं दिल्ली में, कहां रहते हैं? तो आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने आदेश गुप्ता के लिए धमकी भरे लहजे में तीखी प्रतिक्रिया दी। वहीं अगर बात की जाए आदेश गुप्ता की, तो आदेश गुप्ता का वो बयान आपको सुनवाएंगे जिसमें उन्होंने खुद ये कहा था कि दिल्ली के अंदर जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, जो माहौल खराब कर रहे हैं, उनके खिलाफ निगम का बुलडोजर जारी रहेगा। देखिए, जो जहांगीरपुरी में हिंसा हुई और उसके बाद जिस तरह से वहाँ इलीगल इंक्रोचमेंट था, उसको देखते हुए निगम हमेशा कार्रवाई करता है, लेकिन उसके बाद निगम की कार्रवाई तेज हुई और मैंने तीनों मेयर को पत्र लिखा कि जहां जहां बांग्लादेशी रोहिंग्या की पॉकेट्स हैं और जहां जहां मीडिया के द्वारा या निगम के सर्वे के द्वारा जो जानकारी मिल रही है, उन पर इंक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई की जाए, क्योंकि इसके कारण से दिल्ली का माहौल खराब होता है, अमन चैन भी खराब होता है। और उन लोगों को जब दंगे में वो लोग शामिल होते हैं या फिर पुलिस पर फायरिंग करते हैं, पुलिस पर गोलियां चलाते हैं, पथराव करते हैं, ऐसे में दिल्ली का जब माहौल खराब होता है, दंगे होते हैं, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनके खिलाफ निगम का बुलडोजर चलता रहना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कार्रवाई को रोका, लेकिन पूरी दिल्ली में ये कार्रवाई जारी रहेगी। आज भी साउथ दिल्ली निगम और ईस्ट दिल्ली निगम के अंदर ऐसे सर्वे जारी हैं और जल्दी ही बहुत सारी कार्रवाई होगी। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर के बीच ये भी जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये बुलडोजर की कार्रवाई अब और कितने दिन चलने वाली है, क्योंकि 18 मई को MCD भंग हो जाएगी और उसके बाद किस तरह से दिल्ली नगर निगम काम करेगा, क्योंकि अभी चुनावों में तो काफी वक्त है और चुनावों से पहले जब नगर निगम भंग हो चुका होगा, उस बीच उस दौरान किस तरह से दिल्ली वालों की जो परेशानी है वो सुलझेगी, उनका निपटारा होगा, ये बहुत बड़ी चुनौती आने वाले वक्त में होने वाली है। और इस बीच जो चल रहा है दिल्ली के अंदर बुलडोजर, वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। दिल्ली NCR की खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।